ये बड़ी गहरी गहरी गलतियां चली आ रही हैं और लोग इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। ये समझने की चीज है कि कभी भी करुणा का अभाव धर्म नहीं हो सकता। धर्म नहीं है तो वही हमारे लिए यहाँ पर अधर्म के रूप में कहा जा रहा है कि करुणा का अभाव माने मोह है, वह मोह का चिन्ह है, अभाव है इसलिए। और उस करुणा को अगर हम क्या समझें, अगर हम यही समझें कि हम करुणा करते रहें तो फिर क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे करुणा करते ही रहेंगे तो फिर हम आत्म ध्यान कैसे करेंगे। तो आचार्य उसका भी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। देखो, आत्म ध्यान कर रहे हो ये आप अपने ऊपर करुणा कर रहे हो। ये कौन सी करुणा है? ये स्व करुणा है। और जब आप आत्म ध्यान छोड़ करके प्रवृत्ति कर रहे हो तो आप पर के ऊपर करुणा कर रहे हो। ये पर के ऊपर करुणा है। करुणा भी दोनों प्रकार की होती है, स्व के ऊपर भी और पर के ऊपर भी। अपने ऊपर करुणा करो तो क्या करोगे? अपना अहित ना हो जाए, हमारे अंदर कर्म बंध और ना हो जाए, इस भाव से अपने ऊपर करुणा करके अपने को बचा रहे हो। कब बचा पाओगे? जब सामने वाले की रक्षा करोगे तब। और जब उस रक्षा को भी छोड़ दोगे तब आप अपने ऊपर पूर्ण करुणा कर रहे हो। तो करुणा से रहित कहां हो गए? क्या समझ में आ रहा है? करुणा तो चली रही है। इसीलिए आचार्य वीरसेन जी महाराज हुए, धवला टीका में उन्होंने लिखा है कि करुणाए जीव सहावस्य कम जनिदत्त विरोहात। वो क्या लिखते हैं कि करुणा जो है जीव का स्वभाव है। क्या लिख रहे हैं? करुणा जीव का स्वभाव है। जैसे जीव का क्षमा स्वभाव है, मार्दव धर्म स्वभाव है, ऐसे ही संयम धर्म भी जीव का स्वभाव है। अगर धर्म का स्वभाव नहीं होगा, हमारा धर्म ये हमारा स्वभाव नहीं होगा, तो फिर यहां बैठे बैठे 10 धर्म की आराधना करने से क्या मिलेगा तुम्हें? ये संयम क्या है? संयम हमारी आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? छोड़ना है कि अपनाना है? फिर जब संयम हमारा स्वभाव है, इसे हमें अपनाना है, तो संयम का मतलब ही क्या है? प्राणी रक्षा करने का नाम ही संयम है। 2 प्रकार का संयम कहा गया, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। तो प्राणी संयम क्या कहलाता है? जो 6 काय के जीव हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 हो गए। और एक त्रस काय माने 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के सभी जीव, इन 6 काय के जीवों के ऊपर, इन 6 प्रकार के जीव समूहों के ऊपर आप दया रखें। कोई भी जीव का घात आपके कृत कारित अनुमोदना से न हो जाए। ये जीव का स्वभाव करुणा भाव से आएगा और यही स्वभाव हमारा संयम धर्म है। अगर ये संयम हमारी आत्मा का धर्म नहीं होगा तो फिर आत्मा कभी भी संयम के बिना शुद्ध नहीं बन सकती। यही आचार्य कुंदकुंद देव पिछली गाथा में कह करके आए हैं, संयम तब विशुद्धो शुद्धो। जो संयम और तप से विशुद्ध हुआ है वही आत्मा शुद्ध आत्मा है। तो जहां संयम आ गया वहां क्या आ गया? वहां सब व्रतों का भाव आ गया, जीव रक्षा का भाव आ गया। और संयम के बिना अगर रहा तो वह असंयम रहा। फिर छोड़ने की बात ही क्या है? वो तो छूटा ही हुआ है, अनादिकाल से असंयम ही बने, छोड़ना क्या है? समझ आ रहा है? तो आचार्य क्या कहते हैं? करुणा क्या है? जीव का स्वभाव है। अब देखो जीव का स्वभाव कैसे बनता है। अगर हम बाहर प्रवृत्ति कर रहे हैं तो बाहर जीव की रक्षा करना करुणा हमारा स्वभाव हो गया। और अगर हम अपनी अंतरात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो हम अपनी अंतरात्मा पे करुणा कर रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा में कोई कर्म का बंध ना हो जाए। ये हमारी स्व के ऊपर करुणा हो गई, ये हमारा करुणा का स्वभाव हो गया। नहीं हुआ? जब यही स्वभाव बढ़ते 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 आगे पहुंचता है, हम केवल ज्ञानी भी बन जाएंगे, अरिहंत भी बन जाएंगे। तो उसमें भी लिखा हुआ होता है, अरहंत के जो 34 अतिशय होते हैं उनमें भी एक अतिशय आता है, जीव दया का अभाव। अदया का अभाव, जीव दया का अभाव नहीं, अदया का अभाव। क्या है एक भगवान का अतिशय? भगवान के माध्यम से कहीं पर भी अदया नहीं हो सकती है। अदया का अभाव, समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? जब हम कोई चीज को डबल नेगेटिव कर दिए,
दया में अदया कर दिया और उसका अभाव कर दिया तो इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। समझ आ रहा है? डबल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। तो वो क्या हो गया? एक तरीके से अदया का अभाव माने दया का सद्भाव। तो उन अरिहंत के पास भी दया का सद्भाव है कि नहीं? वो कैसे आ गया? वो इसी अपनी करुणा के माध्यम से आ गया। पर की करुणा हम कब तक करते रहेंगे? क्योंकि पर तो अनंत जीव हैं, हम कब तक पर जीवों की रक्षा कर पाएंगे? हमें अपना आत्म ध्यान करके अपना आत्म कल्याण करना है। तो वह हमने दूसरे के प्रति जो दया थी, करुणा थी, उसको हमने कोई मिटा नहीं दिया, उस करुणा का स्वरूप बदल दिया। वह करुणा पर के ऊपर हो रही थी, भैया हमें तो अपना आत्म कल्याण करने दो, हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? ये हमारी अपनी स्व के ऊपर अपनी करुणा हो गई। ये हमारा स्व का कल्याण, स्व की करुणा भाव, स्व का दया भाव हो गया। और जब इसी दया भाव से केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तो फिर उस जीव आत्मा के योजनों तक घेरे में कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं होगी, किसी जीव का वध नहीं होगा। यह उनकी उस दया के सद्भाव का परिणाम होता है। यही उसके अंदर का करुणा का स्वभाव कहलाता है। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? करुणा आत्मा का स्वभाव है, संयम आत्मा का स्वभाव है। और जो स्वभाव होता है उसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, स्वभाव को ग्रहण किया जाता है। स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए ही हम पुरुषार्थ करते हैं। जो विभाव होता है उसको छोड़ा जाता है। निर्दयता विभाव है और दया भाव स्वभाव। निर्दयता को छोड़ने के लिए कहा जाएगा निर्दय मत बनो, दूसरे जीवों की दया करो, दूसरे जीवों की रक्षा करो। तो इसका मतलब क्या है? आप अपने स्वभाव में आओ। दया भाव करना आपका धर्म है, धर्म ही हमारा स्वभाव होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई विसंगति आती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी गलती हमारी बुद्धि में हो रही है। और जब लोग ये नहीं समझते हैं तो आप देखोगे कि इन्हीं ग्रंथों की व्याख्याओं को संभालने के लिए 2-2, 3-3 पन्नों की व्याख्याएं करते हैं, सिर्फ इसी बात को संभालने के लिए कि ज्ञानी के अंदर करुणा भाव नहीं होता है, ये तो अज्ञानी का भाव है। और इसको संभालने के लिए विशेषार्थ लिखने पड़ते हैं 3-3 पन्नों के, 4-4 पन्नों के। और सब यही रेफरेंस दिए जाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। समय सार में ऐसा लिखा है, आचार्य कुंदकुंद का ये अभिप्राय है, पंचास्तिकाय में ऐसा लिखा है। तोड़ मरोड़ करके सब बातें कुल मिलाकर के यही सिद्ध करेंगे कि बस करुणा नहीं करो, क्योंकि करुणा करना तो दुख का भाव है, ऐसा सिद्ध करते हैं। क्या है? अदया? हाँ, नहीं तो वहां अदया का अभाव लिखा है ना। हाँ, वैसे घटित करने से घटित तो नहीं हो जाएगा। अदया का अभाव का मतलब क्या हुआ? दया का सद्भाव। तो भगवान के अंदर अदया होती है कि दया होती है? दया होगी, तभी तो उनके समोसरण में कोई भी आएगा। 1 योजन तक तो कहीं पर भी अगर शेर भी होगा और गाय भी होगी, हिरण भी होगा, तो शेर उस हिरण को मार नहीं सकेगा। इतनी उनकी दया का प्रभाव चारों ओर फैला रहता है। तो ये दया का परिणाम कब होगा? जब खुद के अंदर दया नहीं है तो दया का प्रभाव कहां से दिखाई देगा? तो वह दया का प्रभाव दया का भाव से ही आता है। और दया का भाव हमारा अपना धर्म है, वह हमारा अपना स्वभाव है। तो आचार्य वीरसेन जी महाराज लिखते हैं कि करुणा जीव का स्वभाव है। और फिर वो एक लाइन और आगे लिखते हैं कि आखिर ये करुणा नहीं होती तो क्यों नहीं होती? तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया वहां पर। श्री धवल जैसे सिद्धांत महाग्रंथ की बात आपको सुना रहा हूं। संयम घाती कर्मों के फल के कारण से जीव के अंदर दया भाव नहीं आता है। क्या कहा? ऐसे कर्म आपके उदय में चल रहे हैं जिनसे संयम नहीं ले पा रहे हो, संयम का घात कर रहे हैं जो कर्म, उन संयम घाती कर्मों का जब तक उदय रहेगा तब तक आपके अंदर दया भाव नहीं आएगी। मतलब यह हुआ कि जब आपने संयम लिया, आपने अपने चारित्र मोहनी कर्मों का नाश किया,
तब आपके अंदर दया भाव आएगी। तो मतलब ये हो गया कि असंयम निर्दयता का भाव है और संयम दया का भाव है। और वो संयम भाव कब आता है? जब भीतर से संयम का घात करने वाले जो चारित्र मोहनी कर्म हैं उनका जब अभाव हो जाएगा तब आप में दया फूटेगी। अभी दया भी नहीं है, इसलिए हम सब मार देते हैं, सब खा लेते हैं, सब मरे मराओं के ऊपर चल भी जाते हैं और सब तरीके से हम करने के बाद भी समय सार जी की गद्दी पे बैठ के समय सार का व्याख्यान भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? जब तक संयम घाती कर्मों का उदय है आपको क्या समझ आ सकती दया क्या कहलाती? तो संयमी ही जान पाएगा कि दया क्या कहलाती, जो दया का पालन करता है। ये भाव इसलिए बताना पड़ रहा है कि लोग इन गाथाओं का अर्थ का अनर्थ कर करके लोगों को समझाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपको थोड़ा समझाएं और आप समझ लें। और जब एक बार आपकी समझ में आ जाए तो फिर हर किसी की बात में हांजू हांजू अब फिर नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। और इतना समझ लो कि आप उसको समझा भी सको। अगर कोई पंडित कोई विद्वान गलत व्याख्यान करे तो सभा में खड़े होकर के आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये बात ऐसी नहीं हो सकती। किसी भी नए से दया धर्म कभी भी जो है अधर्म नहीं हो सकता है, कोई भी नए नहीं कह सकता है। और अगर दया हम दिखा करके अगर हम उसे धर्म कह रहे हैं तो व्यवहार तो इसी का नाम है। व्यवहार से ही दया होती है दूसरे जीवों के ऊपर, और व्यवहार से ही अगर हम उसको गलत कहें तो ये हमारी गलती होगी। और निश्चय से अगर हम उसको गलत कहें तो निश्चय कभी भी जो है व्यवहार का निषेध नहीं करता है, व्यवहार को गलत नहीं कह सकता है। निश्चय अपना काम करेगा, व्यवहार अपना काम करेगा। व्यवहार से दया, जब तक आपकी आंखें खुली हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, दया के साथ प्रवृत्ति करो, ये व्यवहार दया है। और जब आप में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि हम अपनी आत्मा का ध्यान करने में समर्थ हैं, हमें अपने स्थान से नहीं हिलना, तो ये आपकी निश्चय दया कहलाएगी। उस निश्चय दया के समय पर व्यवहार दया को अधर्म नहीं कह सकते, वो धर्म था, है और रहेगा। इस बात को जब तक आप जोरदारी से नहीं समझोगे, नहीं कहोगे और सामने वाले के व्याख्यान को आप रोकने की हिम्मत नहीं करोगे, तब तक इन गाथाओं के गलत अर्थ चलते रहेंगे। आ रहा है समझ में? इसका एक पोर्शन अभी और रह गया है। विषयेषु अपसंगो मोहस्सेदाणि लंगाणि, कि तीसरा चिन्ह, मोह के 3 चिन्ह बताए जा रहे हैं। जो 3 प्रकार का मोह बताया था, एक मोह, एक राग और एक द्वेष। तो मोह का परिणाम क्या है? वस्तु का, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना। द्वेष का काम क्या है? करुणा का अभाव होना। ये किसका कारण हो गया? द्वेष के कारण। और राग के कारण क्या होता है? विषयों में प्रसंग होता है, विषयों में आसक्ति होती है, विषयों में प्रवृत्ति होती है। 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त होना ये राग हो गया, भीतर दया भाव नहीं होना ये द्वेष हो गया, और अपने जो पदार्थ जैसा है वैसा नहीं समझना ये मोह हो गया। ये मोह, राग, द्वेष 3 प्रकार के ये मोह के ही लिंग कहलाते, माने चिन्ह कहलाते हैं। ऐसी इस 3 भूमिका वाले मोह को नष्ट करने का यहाँ पर उपदेश जो दिया जा रहा है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि मोह वास्तव में क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। और ये मोह, राग, द्वेष के स्पष्ट रूप से लक्षण केवल इसी टीका में मिलते हैं, जिसमें आचार्य प्रभाचंद जी महाराज कहते हैं कि पहला जो लक्षण है वो दर्शन मोह का है, और बाकी के 2 लक्षण है राग और द्वेष वाले चारित्र मोह के हैं। इतना स्पष्ट व्याख्यान उन्होंने 2 लाइन में किया है, उससे पहले ये स्पष्ट व्याख्यान कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो आप समझें कि राग, द्वेष और मोह क्या कहलाते हैं। पदार्थों को जैसा बताया गया है वैसा ग्रहण नहीं करना, वैसा नहीं मानना, यह हमारे अंदर का मोह भाव होता है। और फिर हमारी उस मोह से राग और द्वेष में प्रवृत्ति होती है, और ये तीनों ही हमारे अंतरंग शत्रु कहलाते हैं। इनको हमें हटाने का, नाश करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। कैसे किया जाता है उसके भी उपाय आगे बताए जाने वाले हैं। स्वीकारना कि अयथार्थ पदार्थ बाना, तिर्यंच में मनुज में करुणा न लाना, औग्रद्धता विषय लंपटता,
ये मोह चिन्ह त्रय हैं गुरु हैं बताते। सुन रहे हो? कौन बता रहा है? गुरु हैं बताते। इतनी हिम्मत से हम तभी बोल सकते हैं जब हमें गुरु महाराज ने बताया हो हिम्मत के साथ और भेजा हो कि तुम भी ऐसी हिम्मत से बोलना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? देखो खुद गुरु महाराज ने इसका अनुवाद किया ना, क्या लिख रहे हैं? तिर्यंच में मनुज में करुणा न लाना। हा? करुणा का नहीं होना ही क्या है? मोह का चिन्ह है। करुणा का होना मोह का चिन्ह नहीं है, करुणा न लाना। उनके भी गुरु महाराज ने उन्हें ऐसा बताया, इसलिए वो क्या लिख रहे हैं? गुरु यों बताते। और जैसा गुरु महाराज ने हमको बताया वैसा ही हम आपको बता रहे हैं, एक रत्ती भर भी कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए पहले भी आपसे कहा था कि ये प्रवचन सार का जितना भी व्याख्यान है वह सब गुरु के उपदेश के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। इसलिए एक दिन आपसे कहा था कि कभी हमारे व्याख्यान की परीक्षा करने के लिए किसी पंडित से प्रश्न मत पूछ लेना कि महाराज ने ऐसा कहा है, बताओ ऐसा सही है कि गलत है। समझ आ रहा है? हाँ, मैं पंडितों की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप आचार्य महाराज के पास पूछने जाओगे तो वो कहेंगे हाँ वो बिल्कुल सही बता रहा है, जैसा मैंने कहा था वो वैसा ही बता रहा है। अन्यथा कुछ कैसे कह सकता हूं? जो गुरु ने सिखाया समझाया, इन गाथाओं के ऊपर गुरु महाराज भी कई बार विद्वानों की गोष्ठी में प्रवचन करते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन फिर भी विद्वान टस से मस नहीं होते, वहीं के वहीं बने रहते हैं। वही विद्वान 40-40 वर्ष हो जाते हैं, हर साल गोष्ठियों में भी जाते हैं, लेकिन अर्थ वही का वही करते हैं। इतना आग्रह पड़ा रहता है। अब बताओ क्या किया जाए? धर्म का प्रचार करना है तो जो उपदेशक हैं उनके लिए तो समझ में आना चाहिए, उनका तो सहारा लेना ही पड़ेगा। और उन्हें समझाए जा रहे हैं, वहां तो हाँ जी करते हैं और फिर बाद में अपनी व्याख्यान में फिर वैसा का वैसे ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। इन विद्वानों के साथ ये दिक्कत होती है। तो कैसे आपके लिए ये धर्म का प्रचार, सही भाव का प्रचार होगा? तो आप लोग समझ लो, यहाँ कोई जो है किसी भी तरह का आग्रह नहीं है, खुली किताब है, खुला पांडाल है, सब तरीके के लोग यहाँ बैठे हैं, सब जगह से आए हुए लोग यहाँ बैठे हैं। अपने मन के अंदर ये समझ के रखो कि जो व्यक्ति ये कहे दया धर्म नहीं है, करुणा भाव धर्म नहीं है, करुणा भाव में मोह होता है, संयम नहीं होता, या करुणा भाव हमारे अंदर दुख पैदा करता है इसलिए धर्म नहीं है, तो आप उसके व्याख्यान को या तो सुनना नहीं, या हिम्मत पड़े तो आचार्य समंत भद्र की तरह वहीं से गर्जना करना। तुम्हें अर्थ का अनर्थ करने का कोई अधिकार नहीं है। ये इन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार और इनको समझने समझाने का अधिकार हमारे दिगंबर गुरुओं के पास में है। इसलिए पहले उनसे सीखो तब व्याख्यान करो। जब तक आप में हिम्मत नहीं आएगी तब तक धर्म का नाश होता रहेगा। ये कायरता ही आपकी कई बार धर्म का नाश करने का कारण बनती है, और ये कायरता ही आपकी संस्कृति को मिटाए चली जा रही है। हर तरीके से आज जैन श्रावक बिल्कुल कॉवर्ड होता चला जा रहा है, कायर होता चला जा रहा है, हिम्मत ही नहीं करता किसी चीज की, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होना ही सबसे बड़ी गलती होती है, और इसी की वजह से हर आदमी का सिर उठता चला जाता है, गलत को और बढ़ाता चला जाता है, और वह अपना प्रचार करता जाता है, अपना पंथ अलग बनाता चला जाता है, लोग उसका सम्मान करते चले जाते हैं। ये सब असंयम को बढ़ाना है। संयम ऐसा नहीं है कि संयम हमारे लिए बिल्कुल कोई ढीली ढाली चीज हो या बिल्कुल कोई डराने वाली चीज हो। जो जितना भीतर से संयमी होता है वह उतना अपने सम्यक्त में दृढ़ भी होता है, और जिसके अंदर सम्यक्त की दृढ़ता होती है वह कभी भी बाहर की मिथ्या बातों से डरता नहीं है, उनका जम करके विरोध भी करता है और जम करके सामना भी करता है। ये सीखो, इसके बिना कभी भी आप संयम धारण नहीं कर पाओगे, और धारण भी कर लोगे तो कोई भी व्याख्यानों से आपके संयम को छुड़ा देगा, आप वहीं के वहीं फिर हो जाओगे। समझ आ रहा है? आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। गाथा नंबर 93। जिण सत्थादो अट्ठे पच्चखादी ही बुझ दो नियमा खी यदि मोहोपचयम
तम्मा सत्थम समधिदवम। पुनः पढ़ें। जिण सत्था दो अट्ठे पच्चखादि भुज्य दो नियमा खीयदि मोहो वचयम तम्मा सत्थम। जिस मोह, राग और द्वेष की चर्चा चल रही थी, उसी मोह को नाश करने का उपाय, एक उपाय पहले भी बताया था कि भगवान के द्रव्य गुण और पर्यायों का ज्ञान करके अपनी आत्मा को जानना, यह मोह के क्षय का उपाय था। यहाँ एक और उपाय बताया जा रहा है कि मोह का क्षय किससे होता है। तो आचार्य कहते हैं जिण सत्थादो, अर्थात जिन शास्त्रों के माध्यम से, जिन शास्त्रों के द्वारा। क्या होता है जिन शास्त्रों के द्वारा? अट्ठे यानी पदार्थों को जानना होता है। पदार्थ जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनको जानने वाला जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं होता तब तक वह भी नहीं जान पाता, और जो स्वयं पदार्थों को नहीं जान सकता वह दूसरों को भी जो बताएगा वह भी नहीं बता सकता। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? जिण। शास्त्र वही हैं जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए, और उन्हीं के द्वारा बताए हुए शास्त्रों को जो जान कर के, पढ़ कर के अर्थों को, माने पदार्थों को ग्रहण करेगा, पदार्थों को समझेगा, तो वही सही ढंग से पदार्थों को जानकार कहलाएगा या पदार्थों का ज्ञाता कहलाएगा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही पदार्थ क्यों जाना जाता है? कभी आप सोच सकते हो? अन्य किसी के द्वारा कोई भी पदार्थ क्यों नहीं जाने जाते? अन्य कोई भी लोग अपने अपने आप को भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सभी चीज़ों के ज्ञाता भी कहते हैं, लेकिन आप उनके ज्ञान में देखेंगे तो कोई भी ऐसी ज्ञान की बातें नहीं मिलेंगी जो उनकी सर्वज्ञता को बताने वाली हों। सर्वज्ञता उससे द्योतित होती है, उससे समझ में आती है कि जो हमें दिख रहा है केवल उतना ही बताने वाला ना हो, जो नहीं दिख रहा है उसको भी बताने वाला हो। दिखने वाली चीज को तो हर कोई बता सकता है, न दिखने वाली चीज को भी कोई बताए, और वह जब बिल्कुल तर्क की कसौटी पर खरी उतर जाए वह बात, तो समझना कि यह ज्ञान ही सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। आज वर्तमान में देखोगे आप, किसी के भी शास्त्रों में, किसी के भी उपदेशों में 6 द्रव्यों का ज्ञान, 7 तत्वों का ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में अनेक धर्म के नाम पर अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, और उन सबके अपने अपने कुछ ना कुछ ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, शास्त्र हैं, कुछ भी कहो, लेकिन तत्व की बात कहाँ मिलेगी? आप सब खोज के देख लेना। 6 द्रव्यों की जानकारी किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि जो संसारी आत्माएं हमें दिखाई देती हैं, संसारी जीव दिखाई देते हैं, इन जीव तत्व के बारे में भी, जीव द्रव्य के बारे में भी कोई चर्चा नहीं मिलेगी कि जीव कैसा होता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला होता है कि और कुछ होता है, क्या होता है, कोई चर्चा नहीं। किन्हीं किन्हीं दर्शनों में, वेदांतों को जब आप पढ़ेंगे तो आत्मा आत्मा इस शब्द तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है ये नहीं बताया जाएगा। जब वेदांत पढ़ते हैं तो उसमें केवल आत्मा का दर्शन करना, आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराना, इस बात के लिए तो प्रेरित किया जाता है, लेकिन आत्मा है क्या, आत्मा का लक्षण क्या, आत्मा का स्वरूप क्या, ये कोई जानकारी नहीं मिलती। आत्मा अगर संसार में है तो किस कारण से है?
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आत्मा को बांध रही हैं, आत्मा के अंदर क्या चीजें हैं, तो आदमी जो अपनी बुद्धि से देखता है वो बता देगा। वहां क्या लिखा मिलेगा? संस्कार हैं। संस्कारों के कारण से ये आत्मा अगले अगले जन्म में इस तरह से पुनः पुनः वही वही कार्य करने लग जाता है। संस्कार है, वहां क्या कहेंगे? संस्कार है। अब संस्कार तो बहुत मोटी चीज है, थोड़ा सा भी कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो भी समझ सकता है कि हाँ कोई पिछले जन्म का संस्कार रहा। बिना शास्त्र को पढ़े भी आपके मुंह से निकल जाता है भैया पिछले जन्म का संस्कार था इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन कर्म जैसे सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य आत्मा से बंधते हैं और कर्म जैसे सूक्ष्म पुद्गल द्रव्यों के परिणामों से वह आत्मा कसाय, योग, मिथ्यात्व आदि भावों को प्राप्त होता है। उल्टी बुद्धि होती है, श्रद्धा उल्टी होती है। इन सब के पीछे जो हमारे सूक्ष्म कर्मों का आत्मा से बंद होता है, इनकी कोई भी जानकारी दुनिया के किसी वेद वेदांतों में नहीं मिलेगी, किसी भी दर्शन में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कहेंगे जरूर सर्वज्ञ हैं हम भी, लेकिन सर्वज्ञता के नाम पर अदृश्य पदार्थों का ज्ञान किसी को नहीं। जब आप जैन दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इतनी सूक्ष्म बातें जो हमारे ज्ञान में नहीं आती हैं, लेकिन हम इन्हें श्रद्धा से मानते जरूर हैं, लेकिन जब हम तर्क की कसौटी पर कसते हैं तब भी ये बिल्कुल स्पष्ट हमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। चाहे वो 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य की बात हो, अधर्म द्रव्य की बात हो, किसी भी शास्त्र में आपको अन्यत्र कुछ नहीं मिलेगा कि इस लोक में ऐसे द्रव्य फैले हुए हैं जो हमें चलने में सहायक होते हैं, ऐसे द्रव्य फैले हुए हैं जो हमारे लिए स्थिति में सहायक होते हैं, रुकने में सहायक होते हैं। कुछ ज्ञान नहीं। परमाणु क्या है, कितने परमाणुओं के संबंध से कौन कौन से पुद्गल द्रव्य बनते हैं, शरीर के पुद्गल द्रव्य बनाने वाले जो पुद्गल परमाणु होते हैं वो अलग होते हैं, शब्द बनाने वाले पुद्गल परमाणु हैं वो अलग होते हैं, मन बनाने वाले पुद्गल परमाणु अलग होते हैं, कर्म के रूप में परिणमन करने वाले पुद्गल परमाणु अलग होते हैं, जो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उनका स्थूल रूप हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। शरीर अलग दिखाई देता है, मन की परिणति अलग दिखाई देती है, शब्द जो बोलते हैं वो अलग दिखाई देते हैं, कर्म जो बंधते हैं वो हमारे लिए अलग अनुभव में आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सब का वर्णन नहीं कर सकता। जिनेंद्र भगवान की वाणी से ही ये सब वर्णन सुनने को मिलता है। शब्द भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल का बना हुआ है, जो हमारे शरीर है वह भी पुद्गल है, इंद्रियां भी पौद्गलिक हैं। इन सब बातों को जो बताने वाला होता है, अगर आप अपने लिए थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे तभी उस ज्ञान के माध्यम से इन सब तर्कों को जान करके और आप समझ सकेंगे कि वास्तव में सर्वज्ञता क्या होती है। तत्व की बात सब जगह मिल जाएगी, लेकिन तत्व है क्या, तत्व की प्राप्ति होती कैसे है, मोक्ष की बात भी सब जगह मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष मिलता कैसे है, संसार में बंधने का कारण ही जब आदमी स्पष्ट नहीं बता पाता तो मोक्ष के लिए स्पष्ट कारण कैसे बता पाएगा। ये सब चीजें देख करके समझ में आता है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ ज्ञान ही जिन शास्त्र कहलाता है, और उसी के माध्यम से हमें कुछ आत्मा का सही ज्ञान हो सकता है। शरीर, इंद्री, मन, इन सब पुद्गलों का सही ज्ञान हो सकता है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है मन भी ज्ञानवान है, शब्दों में भी ज्ञान होता है, तो कई लोगों ने ये मान रखा है शब्द ज्ञान ही सब कुछ ज्ञान है, जबकि शब्द में ज्ञान नहीं होता। शब्द में ज्ञान प्राप्त कराने की एक क्षमता होती है कि वह शब्द जब सुनने में आता है तो उसको सुनकर के कोई भी मन वाला होता है, संगी जीव होता है, तो उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। ज्ञान शब्द में नहीं है, ज्ञान किस में है? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान तो आत्मा में है। शब्द में ज्ञान होता तो शब्द तो संसार में बहुत सारे भरे पड़े हैं,
उनको हम कभी भी सुन लें और उससे हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आत्मा बोलेगा, जो जीव बोलेगा, जो जीव ज्ञान के साथ बोलेगा, उसका शब्द ही ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला होगा। हर किसी का शब्द ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकता है। बोलने को तो सब कोई बोल सकता है और हर कोई बोलता है। क्या सबके बोलने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? ज्ञान उत्पन्न उसी शब्द से होगा जो बोलने वाले आत्मा के अंदर जैसा जितना ज्ञान होगा। केवली भगवान जब बोलेंगे तो उन्हीं की वाणी में 6 द्रव्यों का ज्ञान निकलेगा, उन्हीं की वाणी में 7 तत्वों का ज्ञान निकलेगा। अन्य कोई कितना ही बोलता रहे, वो 6 द्रव्य 7 तत्व को नहीं समझा सकता है। ज्ञान शब्द में नहीं होता, शब्द जो है उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक साधन बन जाते हैं। और उन पुद्गलों में इतनी शक्ति स्वभाव से पड़ी रहती है कि जो भी ज्ञानी अपने शरीर के कंठ, तालु, जिह्वा आदि इन अंगों का प्रयोग करता है तो उसके प्रयोग से जो शब्द वर्गणाएं पूरे जगत में फैली रहती हैं वो वहां पर बिल्कुल प्रेस्ड होती चली जाती हैं। जैसे हम किसी मशीन के द्वारा किसी चीज को तैयार करते हैं तो उसमें जो है जो हम रॉ मटेरियल डालते हैं तो वो प्रेस होते होते वह आगे जाकर के एक नया प्रोडक्ट के रूप में निकल आता है। ऐसे ही जिन्हें जो हम शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारे ज्ञान के माध्यम से नाभि से उत्पन्न होते हुए, कंठ से आते हुए मुंह से जब बाहर निकलते हैं तो उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसको सुनने वाले को भी समझ आता है कि क्या बोला जा रहा है। आपके कान तक शब्द पहुंचा, शब्द का ज्ञान अगर आपको होगा, शब्द की समझ अगर आपको होगी तो उससे आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। शब्द ज्ञान उत्पन्न नहीं कराता, शब्द सो ज्ञान नहीं। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज ने मुख माटी में भी लिखा है, शब्द सो ज्ञान नहीं और ज्ञान सो शब्द नहीं। ज्ञान अलग चीज है, शब्द अलग चीज है। जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं, मोबाइल हैं, नेट हैं, गूगल हैं, इन सब में ज्ञान भरा पड़ा है, लोग कहते हैं ज्ञान भरा पड़ा। ये सब अपने आप काम करते रहते हैं, अपने आप चलते रहते हैं। तो क्या ये चेतन हो गए? इनके पास समझ आ गई? क्या ये अपने आप मूवमेंट करते रहते हैं? आपको इतना समझना चाहिए कि ये सब पुद्गल पदार्थों में एक फीडिंग की जाती है। उनके अंदर जैसे हम पहले देखते थे चाबी भर दी जाती है किसी मोटर कार के अंदर, प्लास्टिक की मोटर कार होती थी ना, चाबी भर देते थे। समझ आ रहा है? जितनी चाबी भर दी उतनी देर तक वह मोटरसाइकिल या वह कार जो है यहां से वहां तक पहुंच जाती है और चाबी उसकी खत्म हो गई, वहीं की वहीं रुक गई। पहले भी ये खिलौने चलते थे, थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, खिलौना तो वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। जो चीज हमने जिसमें फीड कर दी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे कुछ भी उसको नाम दे दो, उस सॉफ्टवेयर को हमने बनाया, चैतन्य आत्मा ने बनाया ना, अपने आप बन गया क्या? उसमें हमने इस तरीके के कलपुर्जे उसमें निर्मित कर दिए कि वह हम जो चीज की हमारे लिए डिमांड थी उस चीज की वह पूर्ति करने लगा। हम उस सिस्टम को जब ऑपरेट करेंगे तो वह उस तरीके से चलेगा जैसा उसके अंदर फीड कर दिया गया है, जैसा वह मशीनरी बना दी गई। तो मशीनरी अपने आप में चेतना नहीं है, मशीनरी अपने आप में ज्ञान नहीं होती है। मशीनरी ज्ञानियों के माध्यम से बनाया गया एक साधन होता है और वो साधन वैसा ही होता है जैसा पहले जमाने में ये छोटी छोटी कारें होती थी और अब बड़े बड़े रोबोट बनते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, बड़े बड़े गूगलों पर अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो ये सब चीजें भी क्या है? लोगों ने अपने ज्ञान का विस्तार किया। अब ज्ञान का प्रयोग कहां करेंगे? तो लोगों के पास आत्मा में ज्ञान है तो उस ज्ञान का प्रयोग कहां किया जा रहा है? पुद्गल पदार्थों के अनेक अनेक तरीके से उपयोग करना, उनके प्रयोग करना और उन एक्सपेरिमेंट के द्वारा अनेक अनेक चीजों का जो है निर्माण करना, ताकि जो है लोगों के लिए अनेक अनेक तरह की सुविधाएं मिलती रहें।
तो ज्ञान का उपयोग इन ज्ञेय पदार्थों में, इन पुद्गल पदार्थों में, जड़ पदार्थों में ही होता आ रहा है। उनमें ज्ञान नहीं है। लोगों को भ्रम हो जाता है, गूगल में इतना ज्ञान है, समझ आ रहा है? आज सब ज्ञान नेट पर उपलब्ध है। अगर सब ज्ञान नेट पर उपलब्ध है और आपको ज्ञान नहीं है, क्या समझ आ रहा है? नेट खोलने का और गूगल चलाने का, तो क्या गूगल आप में ज्ञान उड़ेल देगा? जब ज्ञान गूगल में है तो उसी में हम क्या करें? उसी को देखते रहें, या उसी में जो है हम अपना सिर रख दें कि हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा? हमारे अंदर भी तो ज्ञान होना चाहिए कि हम गूगल को कैसे ऑपरेट करें, नेट को कैसे ऑपरेट करें। ये जब हमारे ही अंदर ज्ञान नहीं होगा तो वो हमें कैसे ज्ञान दे देगा? उसमें तो हमने फीड कर रखा है, भर रखा है, रोबोट बनाया जाता है। क्या होता है? एक आदमी की तरह काम करता है, और एक आदमी क्या कई आदमियों की तरह काम कर लेता है। समझ आ रहा है? जब ये सीमेंट फैक्ट्री पाटनी जी की, आर.के. पाटनी की सीमेंट फैक्ट्री देखने गया था, तो वहां पर वो रोबोट काम करता था। समझ आ रहा है? और रोबोट में क्या होता है? मतलब जो माल बनकर के आ रहा है वो वहीं पर आकर के अपने आप वो जो है वहीं खड़ा रहेगा, और वहीं पर वो माल जो है उसके ही हाथों के थ्रू अपने आप मिक्स होता चला जाएगा। समझ आ रहा है? अब ऐसी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। एक घटना सुनने में आई कि एक बार जो है वहां पर जो आदमी, वैसे तो वो सब मशीन के अंदर सब चेंबर में बंद रहता है, लेकिन फिर भी बाई चांस एक ऐसा रोबोट बन गया जो ऐसा अपना काम कर रहा था, और उस समय पर जो है वो चालू था, उसके बीच में जो है वो आदमी जो है वहां जाकर के खड़ा हो गया, उसने उसी को पीस डाला। समझ आ रहा है? ये काम है। उससे क्या मतलब? वो तो फंक्शन है, मशीन चालू है, चलती हुए पहिए में, चलती हुई मशीन में अब जो भी चीज आएगी वो तो अपना काम करेगी। चाहे आप उसमें अपना हाथ डालो, चाहे आप उसमें जो है कोई मसाला डालो, उसे क्या लेना देना? तो ये तो सब मशीनें हैं। इनको हम ज्ञान कैसे कह सकते हैं? आज तक हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान है कहां। ज्ञान पुद्गलिक पदार्थों में है, इन जड़ मेटेरियल वस्तुओं में है, या ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर है? आत्मा ही ज्ञान के माध्यम से ऐसी चीजों को उत्पन्न कर लेता है, तो उनका फंक्शन जितनी देर तक चलना होता है चलता है, और जब उनकी वह कोई भी मशीनरी में कमी हो जाती है, उनकी वह किसी भी तरीके की चार्जिंग नहीं होती है, तो उनका सब काम करना बंद हो जाता है। जितनी चाबी भरी राम ने, ऐसी तो बोलते थे, उतना चले खिलौना। सब खिलौने ही तो है, क्या है? चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, सब खिलौने ही तो है। छोटे बच्चों के खिलौने थे, थोड़ा बड़े बच्चों के खिलौने हो गए। अब वो जितनी चाबी भरोगे उतना मिलेगा, जितना चार्ज करोगे उतना चलेगा, जितना पैसा डालोगे उतना काम होगा। हा? लोग तो इतने इन गूगलों से कितने इंटरनेट पे ही जो है कमाई करते रहते हैं। ये सब कमाई के साधन बने हुए हैं। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि फ्री की मशीनें चल रही हो। जहां से इनको चलाने वाले हैं उनका जो है पहुंच, उनकी सिस्टम आपके जिस किसी भी व्यक्ति के पास इस मशीन का उपयोग होगा उसके रिकॉर्ड में आएगा, और उसके लिए पैसा लगता है, सब कुछ उसके लिए मिलता है।